इन 3 महिलाओं को तुलसी को जल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाया था, किंतु हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या है, कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती। इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूं जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व, हे देवी, मैं आपको सुनंदा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है, उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था।